हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल दीक्षित कैड सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि आर्क कमांड को ऑटोकैड में कैसे यूज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आर्क कमांड के नीचे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं जिनकी हेल्प से मैं आर्क को ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकता हूं। तो चलिए वन बाय वन करके इन सारी ऑप्शंस को हम सीखते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करने के लिए सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी। अब इस लाइन पे मैं इस तरीके से आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 3 पॉइंट आर्क ऑप्शन को क्लिक करूंगा। उसके लिए ये मैं फर्स्ट पॉइंट ले लिया, उसके बाद में ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया और ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से मैं 3 पॉइंट ऑप्शन से आर्क को ड्रॉ कर सकता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी। अब मैं एक आर्क ड्रॉ करना चाहता हूं जो ये तीनों पॉइंट से टच हो। तो उसके लिए मैं 3 पॉइंट आर्क ऑप्शन से आर्क को ड्रॉ करूंगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो देखिए मेरी एक आर्क ड्रॉ हो गई है जो ये तीनों पॉइंट्स को टच कर रही है। तो इस तरीके से हम आर्क को 3 पॉइंट ऑप्शन से ड्रॉ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि किसी भी ऑप्शन से जब आप आर्क को डिफाइन करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए आपने स्टार्ट पॉइंट को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो भी आर्क ड्रॉ होगी वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस मान के ही ड्रॉ होगी। ऑटोकैड में आर्क जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही ड्रॉ होती है, क्लॉकवाइज उसको ड्रॉ नहीं किया जाता। इसके कारण ये है कि ऑटोकैड में एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर किया जाता है, उसको क्लॉकवाइज नहीं मेजर करते। इसलिए जब भी आपने आर्क को ड्रॉ करना है तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट उस हिसाब से लेना है ताकि आपकी आर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो। सपोज अब 3 पॉइंट ऑप्शन से मैं आर्क को इस लाइन पे ड्रॉ करना चाहता हूं, तो इसके लिए स्टार्ट पॉइंट मैं ये लूंगा, क्योंकि यहां से एंटी क्लॉकवाइज ही मेरी आर्क जो है वो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को ना लेके स्टार्टिंग पॉइंट इस पॉइंट को ले लेता हूं तो आर्क मेरी इस तरीके से बनेगी। देखिए ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट लेने से आर्क मेरी नीचे को रोटेट हो गई। अगर आपने आर्क को इस तरीके से लगाना है तो आप इस पॉइंट को आप अपना स्टार्ट पॉइंट लेंगे, तभी आपकी आर्क जो है वो उस तरीके से बनेगी। जैसे अब मैं इसको स्टार्ट पॉइंट लेता हूं, ये सेकंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो देखिए अब मेरी आर्क जो है वो ऊपर की साइड को ड्रॉ हुई है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आर्क जो भी ड्रॉ होती है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होके ड्रॉ होगी। उस तरीके से आपने अपना स्टार्ट पॉइंट जो है उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड ऑप्शन के लिए सपोज ये मैंने एक लाइन ली। अब मैं इस पे स्टार्ट सेंटर एंड ऑप्शन से आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं स्टार्ट सेंटर एंड ऑप्शन को क्लिक करूंगा और ये मेरे स्टार्ट पॉइंट लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया और ये एंड पॉइंट लिया। तो इस तरीके से मैं इस आर्क को ड्रॉ कर सकता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर एंगल। इस पे मैं क्लिक करके ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, अब ये मैंने सेंटर डिफाइन किया। तो देखिए ये मेरी आर्क जो है ये ड्रॉ होनी स्टार्ट हो गई। अब इसमें इस आर्क को जितना भी मैं एंगल देना चाहता हूं उतने एंगल पे मैं इस आर्क को ड्रॉ कर सकता हूं। सपोज अब मैं 70 डिग्री या 60 डिग्री पे इस आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं 60 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। देखिए ये मेरा 60 डिग्री पे आर्क जो है वो ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, आर्क में जो भी एंगल आप फीड करते हैं वो आपका इंक्लूडेड एंगल होता है, मींस इंटीरियर एंगल होता है, एक्सक्लूडेड एंगल नहीं होता। जैसे अब मैंने 60 डिग्री पे ये आर्क लगाई, तो इसको मेजर करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इन पॉइंट्स को इसके सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो अब ये जो एंगल इसके बीच वाला एंगल जो है
ये मेरा 60 डिग्री एंगल है। अगर इसको मेजर करूं मैं तो देखिए ये मेरा 60 डिग्री का एंगल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आर्क आप ड्रॉ करते हैं किसी एंगल को लेके वो इंक्लूडेड एंगल होता है, आपका एक्सक्लूडेड एंगल नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ ऑप्शन से आर्क को ड्रॉ करने के लिए मैं स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करूंगा, देन सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा। इसके बाद आप देखिए आपकी आर्क जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं जितनी कॉर्ड लेंथ की आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ उतनी कॉर्ड लेंथ में फीड कर दूंगा। सपोज मुझे 20 mm की एक कॉर्ड लेंथ डिफाइन करनी है तो मैं 20 टाइप करके एंटर करूंगा। तो देखिए ये 20 mm कॉर्ड लेंथ की एक आर्क जो है वो ड्रॉ हो गई है। तो देखिए इसकी ये जो कॉर्ड लेंथ है ये 20 mm की है। इस तरीके से हम स्टार्ट सेंटर लेंथ ऑप्शन से आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड एंगल ऑप्शन आपकी सिमिलर रहेगी स्टार्ट सेंटर एंगल ऑप्शन से। जैसे आपने स्टार्ट सेंटर एंगल ऑप्शन में स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल को डिफाइन किया था, स्टार्ट एंड एंगल ऑप्शन में आप स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे और एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे और उसके बाद में एंगल डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसके साथ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आर्क को। इस पे क्लिक किया तो मैंने ये स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद में कोई मैंने एंड पॉइंट डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद में देखिए ये मेरी आर्क जो है ये ड्रॉ हो गई। अब मैं इसको जितना एंगल देना चाहता हूँ उतना एंगल मैं फीड कर दूंगा। सपोज मैं 30 डिग्री एंगल पे ये आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैंने 30 टाइप करके एंटर किया। देखिए ये मेरी जो आर्क है ये 30 डिग्री पे ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे भी मैं एक बात फिर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, 30 डिग्री जो एंगल होगा वो आपका इंक्लूडेड एंगल होगा, एक्सक्लूडेड एंगल नहीं होगा। जैसे अब इसको अगर मेजर करें तो देखिए ये हमारा 30 डिग्री जो है ये इंक्लूडेड एंगल है इस आर्क का। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन से आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। अगर मैं ऊपर की साइड को आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ऊपर की साइड को ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं नीचे की साइड को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो नीचे की साइड को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको डायरेक्शन की कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगी। आप ऊपर की साइड को भी ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे की साइड को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस से आर्क को ड्रॉ करने के लिए सपोज ये मैंने एक 20 mm की लाइन ली, मैं चाहता हूँ इस लाइन पे ऐसे आर्क ड्रॉ करना। तो उसके लिए मैं स्टार्ट एंड रेडियस ऑप्शन को क्लिक करूंगा। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में मैं रेडियस ऑफ आर्क जो है वो डिफाइन करूंगा। अब मैंने ये 20 mm की लाइन ली थी और अगर मैं 10 mm रेडियस लेता हूं तो देखिए ये मेरी आर्क जो है ये 10 mm रेडियस की ड्रॉ हो गई है। तो मैं 10 mm की जगह पे 20 mm डायमीटर की आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ इस लाइन पे, तो मैं स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डिफाइन करूंगा। उसके बाद में 20 mm रेडियस फीड कर दूंगा। तो देखिए उस तरीके से मेरी आर्क है वो ड्रॉ हो जाएगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर स्टार्ट एंड और स्टार्ट सेंटर एंड ये दोनों ऑप्शन आपकी सेम ही हैं। जैसे पहली ऑप्शन में हम स्टार्ट पॉइंट को पहले क्लिक करते हैं, फिर सेंटर पॉइंट को करते हैं, फिर एंड पॉइंट को करते हैं। इस ऑप्शन में हम पहले सेंटर पॉइंट को क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट पॉइंट को और फिर एंड पॉइंट को। ऐसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब इस लाइन पे मैं एक इस तरीके से आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूँ सेंटर स्टार्ट एंड ऑप्शन से। इसको मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट को डिफाइन करूंगा, उसके बाद में मैं स्टार्ट पॉइंट को डिफाइन करूंगा, देन एंड पॉइंट को डिफाइन करूंगा। तो देखिए ये मेरी आर्क जो है ये ड्रॉ हो गई। सिमिलरली सेंटर स्टार्ट एंगल और स्टार्ट सेंटर एंगल ये दोनों सेम ऑप्शंस हैं, इनमें भी फर्क वही है। जैसे इसमें स्टार्ट पॉइंट पहले सिलेक्ट किया था, फिर सेंटर पॉइंट किया, फिर एंगल डिफाइन किया। सेम इसी तरीके से इस ऑप्शन में हम पहले सेंटर पॉइंट को डिफाइन करेंगे, फिर स्टार्ट पॉइंट को, फिर एंगल पॉइंट को।
कैसे, चलो एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। जैसे ये मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, सबसे पहले मैंने सेंटर पॉइंट को क्लिक किया, फिर मैंने स्टार्ट पॉइंट को क्लिक किया। अब देखिए उसके बाद में मेरी जो आर्क है वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो गई। अब जितना मुझे एंगल चाहिए उतना मैं एंगल करके एंटर कर दूंगा, तो उतने एंगल पे मेरी ये जो आर्क है वो ड्रॉ हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से सेंटर स्टार्ट लेंथ ऑप्शन जो है आपकी, ये सेम है स्टार्ट सेंटर लेंथ ऑप्शन से। चलो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब मैं सेंटर स्टार्ट लेंथ पे क्लिक करूंगा। सेंटर स्टार्ट लेंथ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद में देखिए मेरी ये आर्क जो है ये ड्रॉ होना स्टार्ट होगी। अब मुझे जितनी इस आर्क की लेंथ चाहिए उतनी मैं लेंथ डिफाइन कर दूंगा। सपोज मुझे 20 mm की कॉर्ड लेंथ चाहिए, तो मैं 20 mm टाइप करके एंटर करूंगा। देखिए ये मेरी 20 mm की कॉर्ड लेंथ जो है वो आर्क की ड्रॉ हो गई। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आर्क। कॉन्टिन्यूअस आर्क पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप इस ऑप्शन से आप बिना किसी डायमेंशन के आप आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब अगर मैं दोबारा इस पॉइंट से आर्क को कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मैं दोबारा कंटिन्यू कमांड को एक्टिव करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये मेरी आर्क जो है ये कंटिन्यू होगी। सपोज मैं यहाँ तक ये आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद में इस पॉइंट से मैं दोबारा फिर एक और आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ कंटिन्यूअस वे में, तो मैं दोबारा रिपीट कमांड करूंगा और इस पॉइंट को क्लिक करके दोबारा मैं एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। और अगर मैंने कोई आर्क ड्रॉ करनी है तो उसको मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस कमांड से कोई भी आर्क जो है उसको कॉन्टिन्यूअस वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी अलग अलग आर्क ड्रॉ करने की ऑप्शंस। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं, जिसको आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। सपोज इनमें से आप किसी भी ऑप्शन से कोई आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज मैं स्टार्ट सेंटर एंड ऑप्शन से आर्क को ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन पे। अब मैं ये स्टार्ट पॉइंट लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया और ये मेरा एंड पॉइंट है। अब देखिए ये मेरी आर्क जो है ये ऊपर को ड्रॉ होगी, लेकिन अब मैं ये चाहता ये हूं कि ये मेरी आर्क जो है ये नीचे को ड्रॉ हो, ऊपर को ना ड्रॉ होके यहाँ पे ऐसे नीचे को ड्रॉ हो। क्या, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कमांड से बाहर आना पड़ेगा और दोबारा से कमांड को एक्टिव करके मुझे नीचे से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब इस आर्क को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल की को प्रेस कीजिए। कंट्रोल की को जब आप प्रेस करेंगे आपकी ये आर्क जो है ये नीचे ड्रॉ हो जाएगी। देखिए ये मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके उसको नीचे को ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी ऑप्शन से आर्क को ड्रॉ कर रहे हैं और अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड की कर लीजिए, तो उसके साथ आपकी जो डायरेक्शन है आर्क की वो चेंज हो जाएगी। तो ये थी जानकारी ऑटोकैड में आर्क कमांड के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।